हनुमान जी ने न जाने कितनों कितनों का अहंकार तोड़ा। भीम कितना बलशाली था, सरल था, पांडवों का भाई था, अच्छे विचारों वाला था, लेकिन उसको भी अहंकार हो गया और हनुमान जी ने उसका अहंकार तोड़ा। अर्जुन का भी तोड़ा और रावण का तो तोड़ा ही तोड़ा। सागर का तोड़ा। सागर को कितना बड़ा अहंकार था कि मुझे कोई लांघ नहीं सकता, और उसका तो ऐसे अहंकार तोड़ा कि सागर की बोलती बंद हो गई, कि एक ही छलांग में सागर लांघ गए। अहिरावण का तोड़ा। वाली का तोड़ा। वाली समझता था अपने आप को कि उससे बड़ा बलशाली कोई है ही नहीं। वह जिसको चाहे उसको पटकनी दे दे, कुश्ती में चाहे जिसको हरा दे, मल्ल युद्ध में जिस चाहे को पराजित कर दे, और कर भी देता था। अब जब वाली से कोई पार पाने वाला नहीं रहा तो स्वाभाविक है कि अहंकार हो ही जाएगा। ये बड़ी विशेषता है अहंकार की, कि वो मनुष्य को ये दिखाता है कि देख, तेरे से अधिक बलवान कोई नहीं, तेरे से अधिक धनवान कोई नहीं, तुझसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं। और ये वो एहसास करा देता है कब? जब उसके आगे उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होता। तो वाली का भी कोई नहीं था, सारा संसार उसके आगे घुटने टेक चुका था। एक तो ये बहुत बड़ी उसने शक्ति प्राप्त कर रखी थी कि जिससे भी लड़ेगा उसका आधा बल उसमें आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें थी, तो महान अहंकारी हो गया था। एक दिन हनुमान जी को चुनौती दे बैठा और कहने लगा कि आ देखते हैं तुझमें कितना बल है, मुझसे मल्ल युद्ध कर। तो हनुमान जी ने उससे कुश्ती लड़ी और उसे ऐसी पटकनी दी कि वो उठा ही रही। तो उसका भी अहंकार तोड़ा। यानी कितने कितने ऐसे लोग आए जो अपने अहंकार के मद में चूर थे, और उन सब का ये अहंकार चकनाचूर कर दिया हनुमान जी ने। अब जो हनुमान जी के भक्त हैं वे ये देखते हैं कि हनुमान जी में तो कहीं भी अहंकार नहीं है। सारा संसार यही मानता है, सोचता है कि हनुमान जी को तो कभी अहंकार हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो अहंकार है ना, ये एक ऐसा घुसपैठिया है, ये घात लगाए बैठा रहता है कि बस कब मौका मिले और ये अपना काम कर दे। तो हनुमान जी के साथ भी इसने बड़ी चालबाजियां की, और एक दिन हनुमान जी के भीतर भी प्रवेश कर गया। वो तो तत्काल हनुमान जी ने पकड़ लिया और लतियाया और भगा दिया। लेकिन हनुमान जी को भी एक बार अहंकार हुआ था। अब किसी को भी संसार में ये नहीं खबर होगी आज तक कि हनुमान जी को अहंकार हुआ था। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगा कि हनुमान जी को अहंकार हुआ, है ना? सोचने वाली बात है ना कि हमें कैसे पता लगा। तो हमें ऐसे पता लगा कि हनुमान जी ने स्वयं बताया। वे सभी भक्तगण जो भगवान राम पर लिखी जा रही आध्यात्मिक उपन्यास माला रघुवंश नाथम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे हनुमान जी स्वयं लिखवाते हैं, उसके 11 खंड लिखे जा चुके हैं, प्रकाशित भी हो गए। 11वां खंड है गुप्तचर। अब जिन लोगों ने गुप्तचर पढ़ लिया, उसके बाद उनकी बेचैनी ऐसी छा गई है उनके ऊपर, व्याकुलता ऐसी छा गई है कि 12वां खंड कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। वो 1 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कब इसका 12वां खंड आएगा। और शुरुआत वहीं से हुई थी जब ये वचन उपन्यास आया था पहला। उस समय जो हमारे मित्र हैं पंडित राजन साजन मिश्र, जो कि शास्त्रीय गायक है बनारस घराने के, उन्होंने जब इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे पत्र लिखा और कहा कि ईशान भाई, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ, और वो अफसोस ये है कि ये पुस्तक समाप्त हो गई और इसका दूसरा खंड हमारे पास नहीं है। फिर दूसरा खंड परीक्षा था, और उसके बाद एक के बाद एक सभी भक्तों के साथ यही हुआ है। जिसने इसका पहला खंड वचन पढ़ा और उसके बाद उसकी तीव्रतम प्यास ऐसी जागती है कि उसको अगला खंड चाहिए। अब अगला खंड तो जल्दी मिलता नहीं, लेकिन भक्त वो भी क्या करें, वे भी दिल से मजबूर हैं, लगातार मुझे लिखते रहते हैं कि कब आएगा। अब एक बात देखिए, एक भक्त ने तो कहा जो अभी आपका गुप्तचर आया वो तो मैंने 3 दिन में सारा पढ़ लिया। मैंने कहा भाई 3 दिन में कैसे पढ़ लिया? बोला जी सारी रात जाग कर पढ़ता था, इसे जागरण कहते हैं। और उसका नशा देखिए कैसा था पढ़ने का। वो कहता कि मेरी पत्नी को अंधेरा करके सोने की आदत है, अब अंधेरा करके मैं पढ़ूं कैसे?
तो मैं क्या करता था कि मैं बाथरूम में चला जाता था और बाथरूम में जाकर लाइट जलाकर पढ़ता था। तो कहता कि गुप्तचर पढ़ रहा था, तीसरा ही दिन था कि मेरी पत्नी रात को उठी होगी, आई और भयंकर गुस्सा किया और कहने लगी ऐसा भी क्या नशा है इस किताब में कि आप बाथरूम में आकर पढ़ रहे हो और आपको पाप लगेगा। आप कहते हो कि मैं भक्त हूँ और ये भगवान की किताब तुम बाथरूम में पढ़ रहे हो, पाप लगेगा। तो वो तो घबरा गया। उसका अगले दिन मेरे पास संदेश आया कि क्या मुझे पाप लगेगा। तो मैंने कहा तू चिंता मत कर, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारा संसार एक बाथरूम ही है और कुछ नहीं है, ये इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अनेक संतों ने तो कहा ये पूरा संसार क्या है, ये एक शमशान भूमि है पूरा संसार। न जाने कितने लोग मरे हैं इस मिट्टी में, मिले हैं, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पर हज़ारों लोगों की धूल पड़ी है। तो मैंने कहा इसकी परवाह मत कर कि तू बाथरूम में पढ़ रहा है, बस तेरा भाव चंगा है तो कठौती में गंगा है। अब बात क्या है कि भक्तों को तो एक खंड को पढ़ने में 2, 3, 4 दिन, 6 दिन लग जाते हैं, लेकिन मुझे लिखने में सालों लगते हैं। ऐसा क्यों, इसे समझिए। तो इसे सरल उदाहरण के माध्यम से पहले मैं समझाता हूँ। आप एक फ़िल्म देखने जाते हैं, वो फिल्म बनने में कई साल लगते हैं, कई साल, और आप 3 घंटे में देख कर आ जाते हैं उस फिल्म को। 3 घंटे तो मैं कह रहा हूँ, 2.5 घंटे की होती है मुश्किल से, 2.25 घंटे की, यानी 2.25 घंटे की फिल्म सालों में बनकर तैयार होती है। और वही चीज़ इस आध्यात्मिक उपन्यास के साथ है। कई भक्तों ने कहा कि जो जासूसी उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास हैं, वो तो 1 हफ्ते में आ जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, 1 हफ्ते में आ जाते हैं, और वो चले भी 1 हफ्ते में जाते हैं। रामचरितमानस 1 हफ्ते में नहीं आई, बरसों बरस लगे उसे लिखने में, और सदियों शताब्दियों तक है, वो रहेगी सदा। राम जी की जो पुस्तक है, जैसा मैंने कहा हनुमान जी लिखवाते हैं। अब वो लिखवाते कैसे, इसको भी समझ लीजिए। बहुत भक्तों की जिज्ञासा है कि आप बताइए कैसे हनुमान जी आते हैं, कैसे लिखवाते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अधिकार है भक्तों को ये जानने का। हनुमान जी समाधिस्थ अवस्था में उन सभी दृश्यों में ले जाते हैं जो घटे थे राम के काल में, और वो पूरा दृश्य दिखाते हैं, वही उपस्थित करके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो साथ होते हैं। वो कहते हैं देख ये सारा दृश्य, ये सब कुछ घटा, और केवल बाहरी दृश्य नहीं। क्योंकि हनुमान जी साथ हैं इसलिए वो सभी पात्रों के हृदय में भी मुझे प्रवेश करा देते हैं। राम के हृदय में भला कौन प्रवेश कर सकता है? सीता माता के हृदय में भला कौन प्रवेश कर सकता है? भरत जी, लक्ष्मण इत्यादि जितने पात्र हैं, उनके हृदय में भला कौन प्रवेश कर सकता है? हनुमान जी प्रवेश कर सकते हैं, और उनकी पूंछ के साथ लगे लगे हम भी प्रवेश कर जाते हैं, और वो दिखाते हैं देखो राम का हृदय, सीता माता का हृदय, ये रावण का हृदय भी देख लो, विभीषण का, सुग्रीव का, मंदोदरी का, तारा का, सभी के दिखाए, सभी के हृदय दिखाए। तो जब वो उन सभी के हृदयों को हमें दिखाते हैं, तो आप क्या समझते हैं, लौट कर आकर हम वही रह जाते हैं? एक दृश्य देखने के बाद 10-12 दिन तो उसके नशे में ही रहते हैं, उसी के नशे में। अभी जैसे मैंने गुप्तचर की बात बताई कि जो पात्र इसको अपने घर के बाथरूम में पढ़ रहा था, वो कहता कि 3 दिन में मैंने पढ़ तो लिए, लेकिन 1 महीने तक रात को जैसे ही सोऊं एकदम युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाऊं कि चारों तरफ गुप्तचर हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी मैं वानर सेना में हूँ, कभी राक्षस सेना में हूँ, कभी मैं गुप्तचर बन गया हूँ, कभी राम के हाथों मर रहा हूँ, कभी रावण के हाथों मर रहा हूँ। तो कहता मैं लगभग 1 महीने तक मैं पागल रहा, मुझे लगा कि मैं उसी युग में, उस युद्ध खंड में पहुँच गया हूँ जहाँ युद्ध हो रहा है। तो हमारी सोचिए क्या होता होगा। एक दृश्य हनुमान जी दिखाते हैं, लेकिन हमने उनसे पहले ही ये डील कर ली, ये अनुबंध कर लिया कि जो भी आप दृश्य दिखाएंगे उसके बाद हमारी ऊर्जा को आप नियंत्रित करेंगे, नहीं तो हमारे लिए लिखना संभव नहीं है। तो उस दृश्य को देखकर उस आत्मानुभूति में वो जो एक सुरूर आता है, वो जो एक नशा आता है, वो जो एक मस्ती आती है, मैं उसको थोड़ी ना छोड़ दूंगा। तो मैं उसमें रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ। 15-15 दिन नहीं लिखा जाता एक अध्याय। एक अध्याय लिख दिया, उसके बाद 15-20 दिन, महीना उसी के नशे में चूर हैं, उसी दृश्य का आस्वादन ले रहे हैं। उसके बाद फिर हनुमान जी अगला दिखाते हैं कि ये देखो
तो ये जो समाधिस्थ अवस्था में हनुमान जी के साथ ये जो इन हजारों वर्षों पूर्व की जो यात्रा है, ये तो मैं ही जानता हूँ कि वो कैसी है, दूसरा नहीं जान सकता, क्योंकि उस दूसरे को हनुमान जी ने चुना नहीं है अभी तक। जब तक वे नहीं चुनते, वे अपने साथ नहीं ले जाते, तब तक ये घटना घटती ही नहीं है। अब ये जो 12वां खंड आने वाला है, अंगद पैर जमाएगा, बस आने ही वाला है, तभी ये वीडियो बन रहा है। अब इसमें बहुत सारी रहस्यात्मक बातें हनुमान जी ने बताई, दिखाई, और क्या दिखाया कि देखो किस तरह से मुझे अहंकार हुआ और किस तरह से मैंने उस अहंकार को पहचाना और बचा। और फिर दूसरी बात, सभी ने ये जाना, ये सुना कि अंगद रावण की सभा में गया, उसने पैर जमाया, पर सबसे बड़ी जो बात महत्वपूर्ण है, जो सवाल है कि अंगद को ही दूत बनाकर क्यों भेजा गया। अंगद को इतना महत्वपूर्ण नहीं था, एक नवयुवक था जिसको अभी अभी युवराज बनाया गया, वो भी राम के कहने पर। एक से एक बढ़कर लोग थे, भेजना तो हनुमान जी को चाहिए था। हनुमान जी जैसा गुणवान कोई नहीं था, हनुमान जी को नहीं भेजा दूत बनाकर। उस समय जामवंत को नहीं भेजा, सुग्रीव को नहीं भेजा, तारा था, नल था, नील था, और ना जाने कितने एक से एक बढ़कर वानर थे वहां पर। किसी को भी रावण की सभा में दूत बनाकर नहीं भेजा। किसे भेजा? अंगद को। अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, चलो अंगद वहां चला गया, प्रभु श्री राम ने अंगद को एक संदेश देकर भेजा था कि देख, ये जो मैं तुझे कह रहा हूं, रावण से सिर्फ इतना ही कहना है, न ज़्यादा न कम, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं, न घटाना है न बढ़ाना है। संवेदनशील संदेश था भाई, कि जो मैंने कहा ज्यों का त्यों जाकर रावण को कह देना। इससे ज़्यादा उसको पढ़ा लिखा कर नहीं भेजा गया था, यही पठाया गया था कि तुम्हारा सिर्फ इतना ही रोल है, इससे ज़्यादा नहीं। तुम वहाँ जाकर पैर जमाओगे, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, किसी ने भी नहीं कहा, न राम ने कहा, ना हनुमान ने कहा, ना लक्ष्मण ने कहा, ना उनके राजा वानरराज सुग्रीव ने कहा कि तुम वहाँ कर पैर जमाना जाकर। तो फिर अंगद ने रावण की सभा में जाकर पैर क्यों जमाया? किस लिए जमाया? किससे पूछकर जमाया? तो ये जो गहन प्रश्न है, आप स्वयं अपने आप से पूछिए कि किसने कहा था भाई पैर जमाने को, और कहीं ऊक चूक हो जाती, कहीं कोई और राक्षस पैर उठा देता तब। तो ये कितना बड़ा अहंकार अंगद का कि मैं पैर जमाऊंगा तो कोई उखाड़ नहीं पाएगा उसे। तो इस अहंकार का क्या हुआ? क्यों ये अहंकार वहाँ पैदा हुआ? क्यों उसने वहाँ पैर जमाया और उसका कोस पैर कोई भी उठा क्यों नहीं पाया? एक से एक बलशाली वहाँ पर राक्षस थे, महान राक्षस थे, योद्धा राक्षस थे। तो किसी भी राक्षस से अंगद का पैर क्यों नहीं उठा? वो कौन सी विद्या थी अंगद के पास कि जिसके चलते अगर वो पैर जमा देता था तो कोई उठा नहीं सकता? ये बड़े गहरे प्रश्न है, बहुत गहरे प्रश्न है। और इसमें जो सुग्रीव का मन है, सुग्रीव है तो राम के साथ, लेकिन फिर भी निरंतर राम पर संदेह करता है। राम के प्रति उसका संदेह सतत साथ साथ चल रहा है। सुग्रीव को देखकर हमें लगेगा कि वो सुग्रीव हम ही हैं। हनुमान जी भी उसे इतना समझाते हैं। आप ये देख लीजिए कि जिसे समझाने के लिए स्वयं हनुमान आए, अगर वो भी ना समझे तो उसका क्या किया जा सकता है? तो ऐसे ना समझो कि भी एक लंबी फहरिस्त है, बहुत बड़ी लिस्ट है, सूची है, कि जिन्हें भगवान भी समझाने आ जाए तो भी वे नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो इतने गहरे अज्ञान में डूबे हुए हैं, इतने गहरे कि उनको इतना भी पता नहीं होता कि वो अज्ञान में डूबे। और वो अज्ञान किसका है? अहंकार का अज्ञान। तो ये जो अंगद पैर जमाएगा, हनुमान जी ने इसमें ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए हैं हमें, ऐसे ऐसे दृश्य कि जिनमें यदि कोई खो गया तो ऐसा लगेगा जैसे किसी गहरी भूल भुलैया में खो गया हो। खोएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही हनुमान जी को पुकारेगा, हनुमान जी उसे बाहर निकाल देंगे। ये पक्का है कि खोएगा नहीं, लेकिन उसके भीतर खोने का जो मज़ा है, उसकी गहराइयों में डूबने का जो मज़ा है, जो गोता लगाने का जो मज़ा है ना, उसे मत चूकिएगा बस आप, ये बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो यात्रा है, ये अंतर्मन की यात्रा है, ये चेतना की यात्रा है, चेतना की छलांग की यात्रा है।
और ये रघुवंश नाथम की जो सीरीज़ है भगवान राम की, ये सभी के लिए नहीं है, सभी के लिए नहीं। ये उनके लिए है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपर्क करना चाहते हैं। यह उनके लिए जो अपनी चेतना के दिव्य द्वारों को खोलना चाहते हैं, जो अपने चक्रों को जगाना चाहते हैं, जो उस अगम अगोचर सत्ता को देखना चाहते हैं जिसके बारे में वेद निरंतर कहते रहे हैं, साधु संत कहते रहे हैं। उन्होंने सिर्फ सुना है, न देखा न अनुभव किया। तो जो उस अनुभव की यात्रा पर जाना चाहते हैं उनके लिए ये आध्यात्मिक उपन्यास हैं। और मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि जिस काल में हनुमान जी ने तुलसीदास जी को चुना था, तब उनकी रामचरितमानस की बड़ी बेकदरी हुई थी, बहुत बेकदरी। लोगों ने चुराने की कोशिश की, बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए, आरोप लगाए गए। उनको कहा गया कि ये तुलसीदास ये तो व्यापार कर रहा है, इस रामचरितमानस को गाता है, उससे गा गा कर लोगों से पैसा ठगता है। वही सब हमें कहा जाता है। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम बदला है और कोई अंतर नहीं। तुलसीदास के बदले हमारा नाम आ गया। तुलसीदास जी ने काव्य में रचना रची, हम उसको गद्य में लिख रहे हैं, औपन्यासिक शिल्प में। दोनों की बात एक ही है, अपने अपने ढंग से दोनों वही लिख रहे हैं जो हनुमान जी लिखवा रहे हैं। देखने का कोण हनुमान जी का अलग अलग जगह से जो रहा, वो अपने उन सभी कोणों को हमारे माध्यम से इन उपन्यासों में व्यक्त करवा रहे हैं। और तुलसीदास जी से उस भक्तिपूर्ण काव्य के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त कराया। तो ये सारी यात्रा मतवालों की है, दीवानों की है, ये पियक्कड़ों की जमात है कि जो राम रस पीना चाहते हैं। ये बातें उनके लिए हैं, किसी और के लिए नहीं। और जिनके लिए बातें कही जा रही हैं, उनके कान सदा इस आशा में इस ओर लगे रहते हैं कि कभी कहीं दो शब्द सुनने को और पढ़ने को मिल जाएं जो हनुमान जी ने कहे। कृपा करहूं गुरुदेव की नाय।